Welcome students. I Radha Sharma, teacher Government Middle School Gudachrala from District Rajouri. Once again welcome you all to the radio classes of Directorate of School Education with one more topic from your English textbook Tulip series book 7. The title of today's topic is face showing, and this is on page number 91 of your English textbook. I request all of you to keep your textbooks opened at page number 91 and listen to what I am going to read and explain. Short story 3, face showing, page number 91. The Rahim baby came to our village as the newly wedded bride. All the women of our house went to see her. Each took with her something as masani, a gift customarily given to see the face of a bride. My mother gave her a pair of bangles, my aunt gave her a pair of anklets, and my elder brother's wife gave her a pair of silver toe rings. When they returned home, they lavished so much praise on Rahim Bibi's beauty that even we small children then were tempted to see her. यहाँ पे क्या है, नरेटर जो हैं, नरेटर कौन होते हैं? जो आपको स्टोरी सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि रहीम बीबी हमारे गांव में आई एक नई नवेली दुल्हन बन के। न्यूली वेडिड ब्राइड का मतलब होता है नई नवेली दुल्हन। और हमारे घर की सब औरतें जो हैं उन्हें देखने के लिए चली गई और हर किसी ने अपने साथ एक मसानी लिया। मसानी क्या होता है? जो हम शगुन देते हैं ना, किसी को कोई खुशी के काम पे हम जाते हैं, हम शगुन देते हैं, और ये एक गिफ्ट की तरह वो अपने साथ लेके गए ताकि दुल्हन का चेहरा देख सकें। माई मदर गेव हर अ पेयर ऑफ बेंगल्स। मेरी माँ जो थी, मेरी माँ का मतलब यहाँ पे क्या है, जो नरेटर की मदर हैं, वो उन्होंने उसे नई नवेली दुल्हन को क्या दिया? एक चूड़ियों का जोड़ा। मेरी जो चाची थी उन्होंने एंकलेट्स दी। एंकलेट्स होती हैं पायलें। और मेरी जो एल्डर ब्रदर वाइफ कौन होती हैं? जो भाभी होती हैं, उन्होंने उसे सिल्वर टो रिंग्स दी। टो रिंग्स क्या होती हैं? जो बिछुए हम पाँव में पहनते हैं ना, पाँव की उंगलियों में जो हम पहनते हैं, दे आर टो रिंग्स। और जब वो घर पहुँचे वापस, तो सब रहीम बीबी की इतनी तारीफ़ कर रही थी, उनकी खूबसूरती की इतनी तारीफ़ कर रही थी कि हम जो छोटे बच्चे थे, हमें भी हो गया कि हम कब उनके चेहरे को देखें। My mother said, "What a lovely bride! She looks like a finely chiseled marble statue." The aunt joined in, "What eyes! So black and lustrous. Besides, the bride looks fairly tall." My sister-in-law, who was a bit vain, said, "Only her complexion is fair. The face is full of freckles. And then how can you know when she is sitting whether she isn't lame or hasn't some other defect?" अब क्या था, वो जब तारीफ़ें कर रही थी, मेरी माँ ने कहा कि कितनी सुंदर दुल्हन है ये, और ऐसा लगता है कि तराशी हुई है। चिज़ल्ड होता है तराशी हुई। जब कोई चीज़ तराशी जाती है ना, तो वो बहुत सुंदर बन जाती है। और मेरी जो चाची थी उन्होंने भी कहा कि उसकी आइज़ कितनी सुंदर हैं, कितनी काली आइज़ और कितनी चमकीली आइज़ हैं, और जो दुल्हन जो है वो कितनी लंबी भी है। और मेरी जो भाभी थी, जिसे किसी की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं होता था, और वो थोड़ी सी परेशान भी हो गई इस बात से कि तारीफ़ हो रही है किसी की, उसने क्या कहा कि सिर्फ उसका जो कलर है, कम्प्लेक्शन होता है, कलर जो हमारा रंग होता है ना, गोरा काला होना, तो सिर्फ उसका रंग जो है वही गोरा है, बाकी फेस तो उसका फ्रैकल्स से भरा हुआ है। फ्रैकल्स क्या होते हैं? एक ब्राउन स्पॉट्स होते हैं कुछ लोगों के फेस पे। एंड देन हाउ कैन यू नो वट व्हेन शी इज सिटिंग वेदर शी इजंट लेम और हैजंट सम अदर डिफेक्ट? और आप कैसे कह सकते हो कि जब वो बैठी थी कि वो लंगड़ी नहीं है या कोई और भी कमी उसमें नहीं है? इट वॉज माई मदर हु रिप्लाइड, हु सेज शी इज़ लेम। शी केम आउट फ्रॉम इनसाइड द हाउस एंड हर गेट वॉज परफेक्टली नॉर्मल। इस बात पे मेरी माँ ने जवाब देते हुए कहा कि कौन कहता है कि वो लंगड़ी हैं? जब वो घर से बाहर आई थी तो मैंने देखा था कि उसकी गेट बहुत नॉर्मल था। गेट GAIT, गेट का मतलब होता है चाल होती है, चलने का ढंग जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल था। द आंट एडिड, पर्पल स्पॉट्स ऑन द फेस एड टू द चार्म। और चाची ने कहा कि जो उसके फेस पे स्पॉट्स हैं वो भी उसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। द सेंटेंस वॉज completed by my elder brother who had come home into the room. That is Greek beauty for you. The ornament of some royal place. Who are you talking about? और जब भाभी की बात वो सुनते हैं, मेरे बड़े भैया भी उसी वक्त अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये ग्रीक ब्यूटी है, अंग्रेज़ लोगों की खूबसूरती होती है और ये गहना होता है उनका, और तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मदर सेड, द वॉशर वुमेन हैव ब्रॉट द ब्राइड होम।
We were talking about Ilamdin's bride. We had gone to his place to give Masani. The bride is very beautiful and as fair as light. मदर एक्सप्लेन करती हैं कि वॉशरमैन जो हैं, जो धोबी हैं, वो अपने घर में नई दुल्हन लाए हैं और हम इलामदीन की ब्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे उनके घर में गए थे मसानी देने के लिए और उसकी दुल्हन जो है वो बहुत सुंदर भी है और बहुत फेयर भी है, जैसे रोशनी होती है। माई एल्डर ब्रदर्स वाइफ हैड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल आइज बट हर कम्प्लेक्शन वॉज अ बिट डार्क एंड शी वॉज शॉर्ट। Showing her annoyance, she went inside saying, after all, she is only a washerman's bride, not a Brahman or Rajput bride. जो मेरी भाभी थी वो थोड़ी जलन वाली थी, जो उनको सेल्फिश थी और थोड़ी तंग पड़ के उसने कहा कि बोलते बोलते हुए चली गई। वो भी सुंदर थी उनका, मगर उनका कम्प्लेक्शन जो था वो थोड़ा डार्क था और थोड़ी छोटी हाइट की थी। वो जब उस रहीम बीबी की तारीफ़ कर रहे थे सब लोग, तो वो थोड़ी तंग पड़ गई, एनॉय हो गई और वहाँ से वो जाते हुए कहने लगी, जो भी है आखिरकार है तो वो धोबी की ही ब्राइड ना, कोई ब्राह्मण या राजपूत थोड़ी है। द आर्ट इमीडिएटली रिटॉर्टेड, शी इज़ नो डाउट अ वॉशरमैन्स ब्राइड बट डोंट पीपल प्रेज ब्यूटी इवन इन अ लोअर कास्ट। इसमें कोई शक नहीं है, चाची ने ये जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक वॉशरमैन की ब्राइड है, क्या मगर क्या लोग छोटी जात के लोगों की तारीफ़ नहीं कर सकते। द सिस्टर इन लॉ retraced her steps and shot back. Bring her sister for your own son then. The reference was obviously to my brother and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. अब क्या था, इस बात पे जो भाभी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अपने बेटे के लिए उसे बहन बना दीजिए, और ये इशारा मेरे भाई की तरफ ही था यकीनन, ऑब्वियसली होता है यकीनन। एंड येट शी हैड नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्रीक ब्यूटी। उन्होंने कहा था ना कि वो ग्रीक ब्यूटी है, तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाई, इसलिए उसने ये कमेंट किया। इलामदीस मदर वॉज ऑल्सो अवर आंट बट टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम अवर ओन आंट वी कॉल हर वॉशरमैन आंट। समटाइम्स व्हेन बोथ द आंट्स वुड बी सीटेड टुगेदर we just called auntie to watch the fun and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. इलामदीन के जो मदर हैं वो बिल्कुल हमारी अपनी चाची की तरह हैं, जैसे हमारी अपनी चाची हैं वैसे ही वो भी हैं, और सिर्फ अपनी चाची से उनको अलग करने के लिए हम बोलते हैं कि वो वॉशरमैन आंट हैं, वॉशर वुमेन आंट हैं, ये बात हम कहते हैं। और जब हम छोटे थे तो जब ये दोनों आंटियाँ इकट्ठी बैठी होती थी, साथ में बैठी होती थी, मज़ा लेने के लिए हम क्या करते थे, ज़ोर से आंटी बुलाते थे और फन करते थे जब वो एक ही बार में जवाब देती थी, और ये चीज़ हमें हंसी दिला देती थी। For 3 or 4 days the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a vial over her face, right down the throat, a pitcher rests on her head and a brand new pitcher on it. अब क्या था, 3-4 दिन के लिए जो नई नवेली दुल्हन थी उसे लाड प्यार दिया गया, और जैसे जैसे जब किसी घर में कोई नई दुल्हन आती है ना तो उसे थोड़े दिन के लिए कोई काम काज नहीं करने दिया जाता, मगर जैसे जैसे वो अपने घर में ढलना शुरू हो जाती है तो उसे काम में शामिल किया जाने लगता है। सेम चीज़ वहाँ पे भी की गई। और एक दिन जो धोबन थी उन्होंने क्या किया, अपनी बहू को लेके वो पानी लेने के लिए आ गई, और जो नई नवेली दुल्हन थी उसके चेहरे पे क्या था, घूंघट था, वाइल, VEIL, इसका मतलब था घूंघट था, और सिर पे मटका रखा हुआ था, और वो बिल्कुल नया मटका था। द वेल वॉज नियर अवर हाउस, पीपल फ्रॉम फार एंड नियर केम टू देयर टू फिल vessels. Before going to the well, the 2 women came to our house and mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt and my sister-in-law. All the 3 ladies of our house blessed her. May you and your husband live to the ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. अब क्या था कि एक दिन जब वो जो धोबन थी वो अपनी बहू को लेके आई, तो जो कुआं था हमारे घर के पास था, और बहुत दूर से भी और बहुत पास से भी लोग हमारे वहाँ पे बर्तन भरने आते थे, और कुएं पे जाने से पहले वो दोनों औरतें जो थी हमारे घर में आई, और मदर इन लॉ ने बहू को मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी भाभी के पाँव छूने के लिए कहा, और जब उसने पाँव छुए तो तीनों लेडीज़ ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीर्वाद दिया। मगर इस बात के बाद एक और मुद्दा जो है हमारे घर में बन गया। द ब्राइड हैज़ सच अ लिवली गेट लाइक दैट ऑफ अ पीकॉक डांसिंग।
Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised. Peacocks are dark, but she is so fair. Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. अब क्या था, जब वो घर में आई और उनके पाँव छू के चली गई, और मदर आंट जो थी वो हमेशा किसी की प्रेज़ करने में बहुत आगे होती थी, और जहाँ पे किसी की प्रेज़ नहीं करनी तो वहाँ पे भी वो सही होती थी. तो उन्होंने कहा कि जो दुल्हन है उसकी चाल जो है वो कितनी अच्छी है, ऐसा लगता है कि पिकॉक डांस कर रहा है. मगर जो भाभी थी उसे किसी की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं होता था, इसलिए उसने कहा कि मोर तो काले होते हैं, थोड़े डार्क होते हैं, मगर वो तो बहुत गोरी है. अगर हम उसे ये कहें कि कोई हंस डांस कर रहा था तो कैसा रहेगा. कट टू द क्विक, द आंट सेड, व्हाट डू वी लूज इफ़ वी कॉल अ पिकॉक वाइट. इस बात पे चाची जी ने कहा, इस बात को काटते हुए चाची जी ने कहा कि अगर हम कहें कि सफ़ेद मोर नाच रहा है तो इसमें क्या बुरा होगा. द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट. जो भाभी थी वो चुप हो गई. क्यों चुप हो गई? इधर शी कुड नॉट फाइंड अ suitable रिप्लाई और शी डिड नॉट थिंक इट एक्सपीडियंट टू प्रोलॉन्ग द आर्ग्यूमेंट. शायद या तो उनके पास सही जवाब नहीं हुआ होगा, और या तो उन्हें यह लगा होगा कि इस बहस को बढ़ाना जो है वो ठीक नहीं होगा. प्रोलॉन्ग होता है बढ़ाना, आर्ग्यूमेंट होता है बहस. द फॉलोइंग डे द टू वीमेन came to our house again on their way to the well and sat down for a little chat. अगले दिन फिर वो दोनों हमारे घर के पास निकली और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गपशप लगाने के लिए. चैट होता है गपशप लगाना. आजकल तो मोबाइल पे खूब चैटिंग चलती है ना. द वीमेन अवर हाउस इंक्वायर्ड फ्रॉम द डॉटर इन लॉ अबाउट द लोकेशन ऑफ हर हाउस इन सुरिनसर. जो हमारे घर की औरतें थी उन्होंने उसके घर की लोकेशन जो है, मतलब दुल्हन के घर की लोकेशन, मतलब उसके मायके की लोकेशन पता करनी चाहिए कि वो सुरेंसर में कहाँ रहते हैं. द मदर इन लॉ एडवाइज्ड हर, यू सी द यंगर आंट इज़ कॉल्ड चाची एंड द एल्डर आंट इज़ कॉल्ड ताई. जो मदर इन लॉ थी, जो वॉशर वुमेन थी, उसने कहा कि तुम देखो कि जो छोटी आंटी होती हैं उसको हम चाची कहते हैं और जो बड़ी आंटी होती हैं उन्हें हम ताई कहते हैं. माई सन्स एड्रेस देम लाइक दैट, यू शुड ऑल्सो डू लाइक वाइज. मेरे जो बेटे हैं वो उन्हें ऐसे ही बुलाते हैं और तुमने भी ऐसे ही इनको बुलाना है. एंड दिस इज़ भाभी, माई एल्डर सन्स वाइफ. और ये मेरी क्या हैं, ये भाभी हैं जो मेरे बड़े बेटी की वाइफ हैं. हर हस्बैंड एंड गुलाबदीन वेंट टू स्कूल टुगेदर. इसके हस्बैंड और गुलाबदीन जो हैं वो दोनों क्या करते हैं, इकट्ठे स्कूल जाते हैं. आई कॉल्ड हर बाय हर फर्स्ट नेम बट यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर भाभी. मैं तो इसे इसके नाम से पुकारती हूँ मगर तुम हमेशा इसे भाभी कह के पुकारोगी. आफ्टर अ फ्यू डेज द मदर इन लॉ स्टॉप्ड कमिंग विद हर डॉटर इन लॉ. प्रोबेबली शी वॉज एंगेज्ड इन अ डोमेस्टिक कोर्स एट होम. रहीम बीबी केम टू द वेल ट्वाइस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग. Going to school in the morning, we would see her on his way. One day, while the other boys had gone ahead, I remained behind when I saw her coming from the opposite direction. She had her face covered as usual, right down to the throat. A little hesitantly, I said, Rahim Bibi, you can show your face to me. I am so small. अब क्या था कि कुछ दिनों के बाद जो मदर इन लॉ थी वो डॉटर इन लॉ के साथ, बहू के साथ आना बंद हो गई. शायद वो घर के बाकी काम काजों में बिजी हुई होंगी. तो रहीम बीबी जो थी वो 2 बार सुबह पानी भरने आती थी और 1 बार शाम को. और जब हम स्कूल जा रहे होते थे हम रोज़ उसे देखते थे. और एक दिन जब लड़के जो है थोड़ा आगे चले गए और मैं थोड़ा पीछे रह गया. यहाँ पे मैं कौन है, आई रिमेन्ड बिहाइंड, मतलब मैं पीछे रह गया. यहाँ पे मैं कौन है, जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं, द नरेटर. ठीक है, मैंने देखा जो रहीम बीबी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं और हमेशा की तरह उनका फेस जो था वो कवर्ड था, उसके ऊपर घूंघट था. और थोड़ा शर्माते हुए मैंने पूछा, रहीम बीबी यू कैन शो योर फेस टू मी, आई एम सो स्मॉल. आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हो रहीम बीबी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ. रहीम बीबी केप्ट वॉकिंग एंड सेड, बाऊजी इफ़ यू वांट टू सी माय फेस यू विल हैव टू गिव मसानी. रहीम बीबी ने जवाब दिया चलते हुए ही कि बाऊजी अगर आप मेरा फेस देखना चाहते हैं तो आप मुझे मिसानी आपको देनी पड़ेगी. We were walking in different directions and before I could give any reply she had gone some distance. हम अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे और जब तक मैं उन्हें जवाब दे पाता वो मुझसे थोड़ी दूर चली गई. The next day I managed to remain behind again. As I crossed her path I said, Rahim Bibi, what would you like to have as misani? I shall get it from my mother. और अगले दिन फिर मैं फिर उनके पीछे चलना शुरू हो गया और जब मैंने उनका रास्ता काटा
तो मैंने बोला कि रहीम बीबी, आपको मसानी के लिए क्या चाहिए, आप मुझे बता दो, मैं माँ से लेके आपको दे दूँगा। Rahim Bibi replied, No, no, not from Chachi. I shall show you my face only when you give Masani out of your own earning. Until then, I will not lift my veil. रहीम बीबी जो है उन्होंने जवाब दिया, नहीं, चाची जी से मसानी नहीं लेना है, मैं आपको अपना फेस तभी दिखाऊंगी जब आप मुझे मसानी देंगे, और वो भी अपनी कमाई में से, और तब तक मेरा घूंघट जो है इस तरह से ही रहेगा, इसको मैं कभी भी नहीं उठाऊंगी। रहीम बीबी stuck to what she said. For years she kept her veil. In the next 3 years I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. From Jammu I went to Srinagar and could not go to the village for another year and a half. I was now 15 and had failed in the 9th class. When I went home during the vacation and met Rahim Bibi, she asked, Bauji, in which class are you studying now? अब क्या था कि जो रहीम बीबी थी वो अपने शब्दों पर बिल्कुल अटल रही, उन्होंने वैसे ही अपना फेस कवर्ड रखा, और फिर मैं 8th क्लास में चला गया, उसके बाद जम्मू चला गया पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर जो श्रीनगर चला गया, और जब छुट्टियों में वापस मैं घर आया तो रहीम बीबी ने मुझसे पूछा कि बाऊजी आप अभी कौन सी क्लास में हैं? तो मैंने क्या जवाब दिया, 9th। लास्ट ईयर आल्सो यू वर इन द 9th। पिछले साल भी शायद आप 9th क्लास में ही थे। I felt a loss for words and could not bear to stand in front of her and moved away mumbling yes. और उस वक्त जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए, और उनके सामने खड़े होने की मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं यस करते हुए यहाँ से चला गया। As ill luck would have it, I failed in the 9th class a second time and did not go home for a whole year. After 3 years in 9th, I got promoted to the 10th and then went home. I came across Rahim Bibi again and she asked, Now you must be in a college. अब कहता मगर मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं दूसरी बार भी 9th में फ़ेल हो गया, और फिर 1 साल के लिए मैं घर नहीं आ पाया, और 3 साल के बाद मैं 10th में प्रमोट हुआ, और जब मैं घर आया तो फिर रहीम बीबी ने मेरे से पूछा कि अब तो आप कॉलेज में होंगे। नो बाबी, आई एम इन द 10th नाउ। नहीं बाबी, मैं 10th क्लास में हूँ। आई विल पास दिस टाइम एंड देन गेट अ जॉब। आई शैल अरेंज द मसानी फ्रॉम माई फर्स्ट पे। इस साल मैं 10th में हूँ और अब मुझे जॉब मिल जाएगी, और फिर मैं आपको मसानी जो है वो दूंगा अपनी पहली पे से। नो बाबूजी, प्लेस द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची। Chachi has to incur a lot of expenses to make offerings to deities. She will purchase things for the puja. I shall wait for my masani for another year. नहीं बाबूजी, जो आपकी पहली कमाई होगी वो आप चाची जी के पाँव में रखिएगा, अपनी माँ के कदमों में, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत खर्चा किया है, जो अलग अलग जगह मंदिरों में जाके वो दुआएं करती थी आपके लिए, और मैं अपनी मसानी के लिए 1 साल और वेट कर सकती हूँ। रहीम बाबी, I did not know that It would be so difficult to see the face of my own बाबी। मुझे नहीं पता था कि अपनी बाबी का मुझे फेस देखने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाबूजी, the more you wait, the stronger will be the desire grow. On crossing over to the threshold of youth, the desire to see a face does not go. One wishes one would go on gazing. बाबूजी, रहीम बीबी ने जवाब दिया कि जितना आप वेट करेंगे उतनी आपकी जो चाहत है ज़्यादा बढ़ेगी। जब आप जवानी में आएंगे तो आपको किसी का फेस देखने के लिए इतनी चाहत होती है कि आप उससे नज़र ही नहीं हटा सकते। अप टू दिस टाइम आई हैड थॉट दैट सीइंग रहीम बाबीज फेस वाज नॉट अ बिट फन, a mere play, but now this desire to see her face took a different color. I was determined that I would give her Masani out of my own earning. अब कहता अब तक उनका फेस देखना जो था वो मुझे एक मज़े की बात लग रहा था, मगर उसने अब नया रूप ले लिया था, और मैंने निश्चय कर लिया, मैंने डिटर्मिंड हो गया कि अपनी पहली पे से, अपनी अर्निंग से उन्हें मसानी दूंगा और उनका फेस देखूंगा। आफ्टर सम ईयर्स I was also married, but Rahim Babi did not lift her veil. I could not give her masani, and every now and then when I met her, she repeated, Bauji, I am not going to lift the veil without having masani. अब कुछ सालों के बाद मेरी भी शादी हो गई, और फिर भी रहीम बाबी जो थी उनका वाइल, उनका घूंघट जो है वैसे का वैसा ही था, और जब भी वो मुझे मिलती तो वो यही कहती कि मैं अपना घूंघट तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक कि आप मुझे मसानी देंगे। One day my wife said, Why does this Rahimu talk to you in such a long while over her face? एक दिन मेरी पत्नी मुझसे पूछती हैं कि ये जो रहीमू है ये आपके साथ इतने लंबे घूंघट में बात
क्यों करती हैं। रहीम भाभी विल लिफ्ट द वाइल ओनली आफ्टर शी गेट्स मसानी फ्रॉम मी। एज फॉर टॉकिंग शी टॉक्स टू मी इन अ सेम वे एज सरयू भाभी डस। रहीम भाभी ने मुझे कहा हुआ है कि वो अपना फेस मुझे तभी दिखाएंगी, अपना घूंघट तभी उठाएंगी जब मैं उन्हें मसानी दूंगा, और जहाँ तक बात करने की बात है तो वो मेरे साथ वैसे ही बात करती हैं जैसे मेरी अपनी सरयू भाभी करती हैं। सरयू भाभी इज़ योर ओन भाभी बट रहीमू इज़ मुस्लिम, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद हर। सरयू भाभी जो हैं वो तुम्हारी अपनी भाभी हैं, मगर रहीमू जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो तुम्हारा उनके साथ क्या रिलेशन है। My dear, relations among brothers remembering God by different names do not separate them. इलामदीन is like my real elder brother. इस पे जो नरेटर है वो जवाब देता है अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को, कि जो रिलेशंस हैं, धर्म के नाम पे रिलेशन जो हैं वो अलग नहीं कर सकते हम लोगों को। इलामदीन भी बिल्कुल मेरे अपने बड़े भाई की तरह ही है। You may say so, but people don't. आप ऐसा कह सकते हो मगर लोग ऐसा नहीं कहते। Well, I do not follow what others say. I wish that others would follow what I say. नरेटर कहता है कि मैं ये नहीं देखता कि लोग क्या कह रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। The whole world follows what people follow. But have you ever thought who people follow? She could not reply to this. जब ये बात उनकी चल रही थी आपस में, तो जो नरेटर की वाइफ है उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। The month of Ramzan came. Muslims started their fasts. I asked Rahim Bibi, you do not keep fast? रमज़ान का महीना आ गया और मुस्लिम जो थे उसमें व्रत रखते हैं, और मैंने रहीम बीबी से पूछा कि क्या आप फास्ट नहीं रखती। आई कैन नॉट फास्ट फॉर मेनी डेज, आई फास्ट जस्ट फॉर वन डे एज आई एम नॉट फीलिंग वेल। रहीम बीबी कहती हैं कि मैं ज़्यादा देर के लिए व्रत नहीं रख सकती, मैं सिर्फ एक दिन के लिए रखूँगी क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ। ऑन विच डे विल यू फास्ट? आप किस दिन व्रत रखोगी भाभी? ऑन द डे दैट आई do not come to fetch water, you can take it as that I am fasting. जिस दिन मैं पानी नहीं लेने आऊँगी उस दिन आप सोच लेना कि मैं व्रत पे हूँ। I shall bring sweets for you on that day to break the fast then. अब क्या कहा उन्होंने, नरेटर ने कहा ठीक है फिर मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा ताकि आप व्रत को तोड़ पाओ। No, it's not proper for you to bring sweets for me. Sweets will be brought by him who is supposed to bring them. नहीं, आप मेरे लिए मिठाई नहीं लाओगे, मिठाई तो उसी को लानी चाहिए जिसका बनता है लाना। देन व्हाट शुड आई ब्रिंग दैट विल बी प्रॉपर? फिर मुझे बताओ कि मुझे आपके लिए क्या लाना चाहिए जो कि सही होगा। फॉर यू द ओनली प्रॉपर थिंग इज़ दैट मसानी। आपके लिए सिर्फ जो प्रॉपर चीज़ होगी, जो सही चीज़ होगी मेरे लिए वो क्या होगी? मसानी। ये बात कही रहीम बीबी ने। व्हेन आई गेट इट आई विल सी द ईद मून। और जब मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने ईद का चांद जो है वो देख लिया है। आफ्टर some 6 months Rahim Bibi started having fever which turned into typhoid and then to pneumonia. More complications followed. The Hakim gave up hope. A doctor was called but he also held out no hope. अब क्या था, 6 महीने के बाद रहीम बीबी जो है उनके बुखार हो गया जो कि टाइफाइड में बदल गया और उसके बाद वो न्यूमोनिया में बदल गया, और दिन ब दिन जो है कंडीशन उनकी ख़राब ही होती गई। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हालात जो है वो ख़राब होना। दी हकीम गेव अप, जो हकीम जो था वो भी जवाब दे गया था, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। वन मॉर्निंग Shamsu came running to our house and said to me, since last night my aunt had been sinking and telling everybody around to go and call Bauji. When I said I would go, she said, tell Bauji that I am going and that she should come to show me his face for the last time. एक सुबह जो है शामसू मेरे घर की तरफ दौड़ते हुए आया और कहा कि पिछली रात से जो रहीम बीबी हैं वो कह रही हैं कि बाऊजी को बुलाओ, और जब मैं आने लगा तो उन्होंने कहा कि बाऊजी को ये कहना कि मैं जा रही हूँ और मैं उन्हें आखिरी बार अपना फेस दिखाना चाहती हूँ। I understood the situation and set out immediately with Shamsu. Rahim Bibi was lying straight on her back on the cot and her face was uncovered. मैं कंडीशन समझ गया, सिचुएशन समझ गया और जल्दी से मैं शामसू के साथ वहाँ चला गया और मैंने देखा जो रहीम बीबी थी वो चारपाई पे लेटी हुई हैं। कॉट मीन्स चारपाई, और उनका फेस जो था वो अनकवर्ड था। उस दिन उनके फेस पे घूंघट नहीं था। अ फेयर फेस ऑन अ फेयर फ्रेल फेम, ब्लैक आइज एंड पर्पल स्पॉट्स स्प्रेड ऑन द चीक्स विच रिमाइंडेड मी ऑफ माई ग्रीक ब्यूटी। जब उनका चेहरा नरेटर ने देखा तो उसने देखा कि कितनी खूबसूरत हैं, कितना फेयर कलर है उनका, कितनी ब्लैक आइज हैं, पर्पल स्पॉट्स हैं, एक ग्रीक ब्यूटी की तरह, ग्रीक स्टैचू की तरह वो दिख रही थी। स्लोली शी टर्न्ड हर गेज टूवर्ड्स मी एंड सेड इन अ वेरी लो वॉइस,
धीरे से उन्होंने मेरी तरफ देखा और बड़ी कम आवाज़ में बोला, बाबूजी, आई हैव रिमूव्ड माई वाइल टुडे टू गेट मसानी। बाबूजी आज मैंने अपना घूंघट उठा दिया है अपनी मसानी लेने के लिए। यू मे सी माई फेस नाउ, आप मेरा फेस देख सकते हो। माई लाइफ वॉज स्टक इन माई आइज जस्ट टू सी योर फेस, और मेरी जो जान अभी अटकी हुई थी सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए अटकी हुई थी। यू मस्ट कम अलॉन्ग अप टू द ग्रेवयार्ड एंड प्लेस अ हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन माई फेस एज योर मसानी। मैं चाहूँगी कि आप ग्रेवयार्ड तक, आप शमशान घाट तक मेरे साथ चलें और मुट्ठी भर के मिट्टी जो है मेरे फेस पे डाल दें, वही मेरे लिए मसानी होगी। अदरवाइज आई विल कैरी माई क्रेविंग फॉर योर मसानी विद मी टू माई ग्रेव। अगर आप मेरे साथ वहाँ तक नहीं जाएंगे तो ये मुझे हमेशा के लिए अफसोस रह जाएगा। क्रेविंग होता है किसी चीज़ के लिए बहुत डीप, आपकी जो क्रेज़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्रेविंग। मुझे हमेशा दुख रह जाएगा, अफसोस रह जाएगा कि मुझे आपकी तरफ से मसानी नहीं मिली और आप मेरे साथ ग्रेवयार्ड तक नहीं गए। नाउ आफ्टर रीडिंग ए एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर एंड वर्ड मीनिंग्स, let's move to the question and answers. Question number 1, who came to the narrator's village? कौन आया था नरेटर के विलेज में? इलामुद्दीन्स वाइफ रहीम बीबी केम टू द नरेटर्स विलेज। शी वॉज अ न्यूली वेडेड ब्राइड, नई नवेली दुल्हन थी वो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द नरेटर्स मदर, आंट एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ गेव द न्यूली वेडेड ब्राइड? क्या दिया था उन्होंने? The narrator's mother gave her a pair of bangles, her aunt gave her a pair of anklets, and his elder brother's wife gave her a pair of small silver toe rings. Question number 3, the narrator's sister-in-law said only her complexion is fair, the face is full of freckles. This shows. क्या बताता है? जब वो इस तरह की बात कर रही थी तो क्या लगता है कि वो किस तरह की थी? क्या वो नाइस थी, क्या वो एरोगेंट थी, क्या वो वैन थी, या क्या वो हम्बल थी? द करेक्ट ऑप्शन इज वैन। वो थोड़ी सेल्फिश थी, अपने बारे में ज़्यादा सोचती थी, किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द न्यूली वेडिड ब्राइड डू आफ्टर 3 or 4 days? 3-4 दिन के बाद जो न्यूली वेडिड ब्राइड थी उसने क्या करना शुरू कर दिया? द न्यूली वेडिड ब्राइड वॉज ट्रीटेड स्पेशली फॉर 3 to 4 days एंड आफ्टर दैट शी जॉइंड हाउस होल्ड टास्क। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट? जो भाभी थी वो चुप क्यों हो गई? The sister-in-law kept quiet. Either she could not find suitable reply or she did not think it suitable to carry on the argument. वो इसलिए चुप होगी, उसे जवाब नहीं सही मिला होगा, या उसे लगा कि बहस बढ़ाना सही नहीं होगा। Question number 6, where did the parents of the daughter-in-law live? The parents of the daughter-in-law lived in Surinsar. Now, question number 7, why did the mother-in-law stop coming to the well? The mother-in-law stopped coming to the well as she was busy with the household works. Question number 8, how many years did the narrator spend in the 9th class? कितने साल उसने लगाए थे 9th class में narrator ने? The narrator spent 3 years in the 9th class. Question number 9, the last question, what did Rahim Bibi ask the narrator to give her as masani when she was dying? क्या कहा था उन्होंने narrator को? Rahim Bibi asked the narrator to place a handful of soil on her face in the grave as his masani. In today's session, we had the reading and explanation of the story, words and meanings, and question and answers. All of you read this story once again so that you can understand it better. Take care and bye.